हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स नेस्ट। मैं हूं गरिमा। आई होप आप सब हेल्दी होंगे एंड प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम ट्रांसफ़र पॉलिसी के पीछे एक वीडियो बनाइए जो कि मैरिज राउंड पे बेस्ड होता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं आफ्टर योर मैरिज फॉर ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स। एंड फ्रेंड्स, मैंने एक होम स्टेट पोस्टिंग के लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, जो कि एप्लीकेबल है टू ऑल द एम्प्लॉयज, नॉट ओनली फॉर फीमेल। सो इफ यू हैव येट नॉट चेक दैट, प्लीज चेक इट आउट। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में भी मैं शेयर कर दूंगी उसका लिंक। सो ऑन दैट नोट फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स जिनको ये डाउट होता है कि मैरिज अगर हुई, नो मैटर ड्यूरिंग द प्रोबेशन और आफ्टर द प्रोबेशन उनका ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं टू द रिस्पेक्टिव जोन, तो बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए। मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट होता है, हर बैंक में ही होता है। सो जस्ट बी रिलैक्स्ड रिगार्डिंग दैट। डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, तो जो भी मैं आपसे शेयर करूंगी वो बैंक ऑफ इंडिया पे ही बेस्ड होंगे, एक्सपीरियंस पे। बट सारे बैंक्स के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा पॉलिसीज में। सो यू कैन रिलेट टू दैट। सो स्टूडेंट्स, दो कंडीशन हो सकती है, या फिर आपका जो मैरिज है ड्यूरिंग द प्रोबेशन हो रहा है या फिर आफ्टर द प्रोबेशन हो रहा है। दोनों ही केस में आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर के थ्रू मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफर ले सकते हैं जहां भी आपके हस्बैंड स्टेशन है, पोस्टेड है। बट देखिए, आपको जोन एक अलॉट कर दिया जाएगा। एक स्टेट में मान लीजिए 2-3 जोन होते हैं, वो एक जोन अलॉट किया जाएगा जो भी आप रिक्वेस्ट मांगेंगे उसके बेसिस पे। अब वो जोन डिसाइड करेगा आपको कौन सी सिटी मिलेगी या कौन सी ब्रांच मिलेगी। सो इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहले आप रिक्वेस्ट डालेंगे जोन ट्रांसफर के लिए और फिर एक बार आप उस जोन में चले जाएंगे तो वहां पे फिर आप बताएंगे कि आपकी कौन सी सिटी या ब्रांच चाहिए। वैसे तो आप अपने एप्लीकेशन में आप सब कुछ लिखेंगे ही, कौन सा जोन है, कौन सी सिटी है, बट स्टिल यू विल हैव टू रिक्वेस्ट ऑन द जोनल ऑफिस ऑल्सो वंस यू गो टू द रिस्पेक्टिव जोन। अब देखिए, ये हो सकता है कि आपको जो ब्रांच मिल रही हो आफ्टर योर ट्रांसफर 5 किलोमीटर दूर हो आपके घर से, या फिर हो सकता है वो 50 किलोमीटर दूर हो, डिपेंडिंग अपॉन द रीच ऑफ द बैंक्स ब्रांचेस। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसीज इन द ब्रांचेस। सो मान लीजिए 2 किलोमीटर पे कोई ब्रांच हो सकता है आपके घर से, बट हो सकता है वो आपको नहीं दी जाए क्योंकि वहां पे वैकेंसी ही नहीं हो। सो इट डिपेंड्स अपॉन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, बट ये आप निश्चिंत रहिए कि आपको जोन मिल जाएगा जो भी आप मांगेंगे उसके बेसिस पे। जो भी जोन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आती है, या फिर कह लीजिए रिक्वेस्ट ट्रांसफर, जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो 2 बार कंसिडर किए जाते हैं साल में। अगेन आई स्टिक टू दी BOI रूल्स ओनली, बैंक ऑफ इंडिया। तो जून में और दिसंबर में उनका रिक्वेस्ट कंसिडर किया जाता है, साल में 2 बार। वंस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर्स हो जाते हैं उसके बाद ही ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स को कंसिडर किया जाता है। बट जब भी आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर डालें तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं होता है कि विद इन अ मंथ आपको मिल जाएगी अपनी जोन मनचाही। आपको 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, कभी कभी 1 साल भी लग सकता है रिक्वेस्ट ट्रांसफर पे। तो जो आपकी मैरिज ग्राउंड पे रिक्वेस्ट ट्रांसफर होती है गाइस, वो आपकी बाकी जितने भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर के एप्लीकेशन होंगे उस जोन में या फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया, उनके साथ ही कंसिडर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अलग से आपको कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सब जब कंसिडर किया जाएगा तो आपका भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोसीड्योर क्या होता है। देखिए, जब आपकी मैरिज सेरेमनी हो जाती है फिनिश, फिर आप उसी ब्रांच में वापस आएंगे जहां पे आप पहले काम कर रहे थे मैरिज के। फिर उस ब्रांच में आपके आके आप एक फॉर्मल जो है रिक्वेस्ट ट्रांसफर की एप्लीकेशन देंगे, फॉर्म फिल करेंगे। उसमें बहुत कुछ डिटेल्स मांगा जाता है, वो सब आपको डालना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मैरिज आपकी तय हो गई, फिक्स हो गई, तब आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। वंस द मैरिज टेक्स प्लेस, ओनली आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द रिक्वेस्ट ट्रांसफर। इसमें आपको देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। आप जैसे आपको शादी का कार्ड अटैच करना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी आजकल मांगी जा रही थी, दो ये पहले नहीं था कंपलसरी, बट आजकल देखा जा रहा है कुछ कुछ बैंक्स कंपलसरी कर चुके हैं इस डॉक्यूमेंट को। फिर आपको हस्बैंड का जो एड्रेस प्रूफ है वो भी लगाना पड़ेगा। अगर एड्रेस प्रूफ है कोई आधार कार्ड या पासपोर्ट उसमें है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो सिंपली अपने कंपनी के लेटर हेड पे भी लिखवा सकते हैं HR से कि ही इज पोस्टेड सो एंड सो प्लेस। उस बेसिस पे भी कंसिडर किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट। इज जस्ट टू प्रूव दैट हाँ, आप जिस जोन में मांग रहे हैं वहीं आपका हस्बैंड स्टेशन है। सो
ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे अपने एप्लीकेशन के साथ। वंस यू फिनिश दीज डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, आपके ब्रांच मैनेजर उसको रिकमेंड करेंगे और फिर वो जाएगा जोनल ऑफिस, वहां से अप्रूव होगा और फिर जाएगा हेड ऑफिस। सो बहुत सारे स्टेप्स हैं एंड एज आई सी ऑलवेज, आपको अपने ब्रांच मैनेजर से अच्छे टर्म्स रखने हैं, तभी जाके आपका ये रिकमेंड हो पाएगा और अप्रूव हो पाएगा। फिर आपके कुछ मंथ्स बाद, कह लीजिए 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग जाता है इस प्रोसीड्योर में, उस पे आपका फिर रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगा और आपको जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ये सब बात हो गई प्रोसीड्योर की गाइस, बट 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको अभी मैं बताऊंगी, जो भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर मैरिज ग्राउंड पे होती है उसमें आपको कंसिडर करना होता है। तो देखिए, जब भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर होती है, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल द रिक्वेस्ट ट्रांसफर दिस पॉइंट, कि जब भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर होती है तो आपको विद इन अ वीक ही ज्वाइन करना पड़ता है अपने न्यू जोन में। ऐसा नहीं है कि आपका ऑर्डर आ गया और फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आई ज्वाइन आफ्टर अ मंथ और प्लीज अलाउ मी टू ज्वाइन आफ्टर 2 मंथ्स। तो ये सब रिक्वेस्ट नहीं कंसिडर की जाती है, सिंस बैंक इज ऑलरेडी डूइंग अ फेवर टू यू कि वो ट्रांसफर कर चुके हैं। सो विद इन अ वीक आपको नए जोन में जाना पड़ेगा और जोन ज्वाइन करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि मान लीजिए आपने मैरिज राउंड पे आपने लिया ट्रांसफर, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद फिर आप नए जगह पे अप्लाई कर रहे हैं जोन ट्रांसफर के लिए। मान लीजिए आपके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया आफ्टर अ ईयर, तो फिर बैंक आपका वो रिक्वेस्ट नहीं कंसिडर करेगा अगेन फॉर दी ट्रांसफर रिक्वेस्ट। बहुत ज्यादा सोर्स हो या फिर बहुत हाई लेवल पे आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी के थ्रू, तो शायद कंसिडर हो भी जाए, बट अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में बैंक डू नॉट कंसिडर दीज काइंड ऑफ रिक्वेस्ट सो फ्रीक्वेंटली। सो ये होता है स्पेशली इन बैंक ऑफ इंडिया कि 4 साल एक जोन में आपको काम करना पड़ता है, तभी जाके वो फिर से अगर आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो कंसिडर होगी, अदरवाइज इट विल बी टोटली रिजेक्टेड। सो ये सब थोड़े बहुत पॉइंट्स थे रिगार्डिंग दी रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑन दी मैरिज राउंड। सो आई होप जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स थी जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, जिन्होंने यूट्यूब पे डाले थे कमेंट्स, उनके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑन द मैरिज ग्राउंड बेसिस पे। ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर कुछ आपकी ऐसी इशू है आप शेयर करना चाहते हो जो आप पब्लिकली यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकते, सो ऑफ कोर्स यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड आप उस पर 1-on-1 मैसेज कर सकते हैं। मैं जनरली बहुत एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, बट जनरली आई डू चेक इंस्टाग्राम इन अ गैप ऑफ 1 or 2 days। सो मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी उन क्वेरीज की। फिर भी अगर आपकी और कुछ भी क्वेरीज हो, आप कभी भी यूट्यूब के वीडियोस में अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और जनरली आपने देखा ही होगा मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू काइंडली सब्सक्राइब एंड डू हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक वॉचिंग माई वीडियोज। ऑल्सो फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करती हूँ। सो इफ यू आर न्यू to this channel, you can check these videos in the description box and see the videos and gain some informations. So friends, जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।